नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म फिजिक्स विद माई में। स्वागत है आप सभी का। जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए क्लास में। और क्लास में जुड़ते के साथ ही सबसे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस लगाइए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच स्टेटस में टेलीग्राम ग्रुप जहां भी हो सके शेयर करिए, ताकि क्लास को अधिक से अधिक बच्चे देख सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे के पास बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे विद्युत विभव अक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा। आज एक नए टॉपिक के साथ आप सब लोगों के सामने हम हाजिर हुए हैं। विद्युत विभव निरक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव को लेकर के, जो कि बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण है और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे विद्युत विभव निरक्षीय रेखा पे काची पे पूछ रहा। निरक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव के द्वारा निरक्षीय रेखा पर पूछ रहा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसी भी डेरिवेशन को बनाने के लिए कि राइट साइड में फिगर बनाएंगे, उसी फिगर को देख करके लिखेंगे और उसी के नीचे डेरिवेशन को पूरा करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव द्वारा काची विद्युत द्विध्रुव आप लोग को बताया गया था दो वैसे समान आवेश जिसके बीच का दूरी बहुत ही कम हो। काची और बीच का दूरी बहुत ही कम हो, बीच की दूरी को हम लोग 12 मान लेंगे। वैसा दो बराबर आवेश जिसके बीच का दूरी बहुत कम हो तो उसी को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव ले लेंगे, इसका मध्य बिंदु O ले लेंगे। इसी से निरक्षीय स्थिति में कल आप लोगों को बताए थे अक्षीय और निरक्षीय, ये हो जाए अक्षीय, ये होता है निरक्षीय स्थिति या निरक्षीय रेखा, और ये जो रेखा ये अक्षीय होता है। आप लोग ग्राफ में पढ़े होंगे अक्षीय और निरक्षीय, इधर वाला लाइन को अक्षीय इधर वाला को निरक्षीय का। इसी पर निरक्षीय एक रेखा लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु P ले लिए जो कि निरक्षीय है, स्थिति में रखा हुआ है, निरक्षीय रेखा पर रखा हुआ है। तो इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे। ये माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, इसी से इसको मिला दीजिएगा और इस बिंदु P से इसको भी मिला दीजिएगा मध्य बिंदु। इन दोनों के बीच का दूरी तो है ही 12। इसका दूरी मान लेते हैं हम लोग x और इसका दूरी मान लेते हैं x, और इस बिंदु P से इस बिंदु O तक के दूरी को हम लोग r मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसी फिगर को देख करके लिखेंगे कि माना कि Q आवेश का विद्युत द्विध्रुव है। काची है, माना कि Q आवेश का विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O, मध्य बिंदु काची है O है, और इसी O से R दूरी पर, मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है जो निरक्षीय स्थिति में है। और लास्ट में एक लाइन जरूर लिखिएगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, उसी के बाद लिखिएगा एक बार माइनस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर तीव्रता, एक बार प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे हम लोग। आप लोग को विद्युत विभव पढ़ाया गया, तीव्रता नहीं निकालेंगे, सॉरी बच्चों, विभव निकालेंगे। इस माइनस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर विभव और प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर विभव। तो आप लोग को बिंदु आवेश के द्वारा विभव बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर होता है। तो हम लोग लिखेंगे माइनस क्यू आवेश
आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत विभव कैसे हो जाएगा, V माइनस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू आवेश के द्वारा निकाल रहे हैं तो माइनस क्यू हो जाएगा, और प्लस में इस माइनस क्यू से बिंदु P तक के दूरी x है तो x हो जाएगा। फिर निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत विभव, तो V प्लस बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा एक्स, क्योंकि प्लस क्या है तो प्लस देने से कुछ नहीं होता है, इसलिए क्यू बटा एक्स भी इसको लिख सकते हैं। एक बच्चा बोल रहा है कि आप लोग इतना गर्मी में भी पढ़ा रहे हैं, तो उनको बता दें कि आप ही की तरह हम भी एक बहुत ही गरीब परिवार से हैं, जिस बहुत ही बैकग्राउंड मेरा भी कमजोर है। मेरे पास इस मार्कर और बोर्ड के सिवा कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सपोर्ट है कि हम यहाँ हैं और हम पढ़ा रहे हैं। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप ही लोग के वजह से ही हम हैं। विद्यार्थी के बिना शिक्षक कुछ भी नहीं है, इतना जान लीजिएगा, क्योंकि हर एक विद्यार्थी का सपोर्ट ही एक गुरु को बड़ा बनाता है। हम अपने आप को गुरु नहीं मानते हैं, हम तो बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं। सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट से ये चैनल को बनाया गया है। आप लोग बस प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और ये गर्मी तो कुछ भी नहीं है, गर्मी का सीजन है तो गर्मी तो लगेगा। तो हम लोग आते हैं पॉइंट पर। इसमें हम लोग देखेंगे कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के द्वारा जब निकाल लिए तो हम लोग करेंगे क्या चीज, दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे संपूर्ण विभव निकालने के लिए। क्या करेंगे, संपूर्ण विभव, संपूर्ण विभव भी निकालने के लिए भी प्लस प्लस भी माइनस हो जाएगा। प्लस की जगह पे क्या लिखे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। यहाँ से लिखे भी प्लस का मान जो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर नहीं एक्स होगा। लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस क्यू बटा एक्स। तो प्लस और ये माइनस मिल करके हो जाएगा माइनस, तो माइनस करके लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा एक्स। देखिए तो लगता है कि दोनों सेम आ गया जी, दोनों सेम आ गया तो जानते हैं कि सेम सेम होता है जो कट जाता है, तो भी बराबर निकल करके आएगा भी बराबर 0। अगर निरक्षीय स्थिति में कहीं पर भी, निरक्षीय स्थिति में कहीं पर भी अगर कोई भी बिंदु पर विभव निकालने के लिए बोलेगा तो शून्य आएगा। और अक्षीय स्थिति पर हम लोग पिछले दिन पढ़े थे, अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप वीडियो सेक्शन में विजिट करिएगा, जहाँ आपको बहुत ही कम समय में फिजिक्स के बहुत ही शानदार शानदार कॉन्सेप्ट को आप कहीं भी पढ़ते होंगे, किसी भी चैनल पर पढ़ते होंगे, लेकिन आपको रिवीजन अगर करना है बहुत ही कम समय में क्लास 12 के फिजिक्स को, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिएगा। वह बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को बताया जाएगा। आप ये नहीं देखिएगा कि संसाधन व्हाइट बोर्ड पे सर पढ़ाते हैं तो क्या ही पढ़ाते होंगे। संसाधन नहीं देखिए, आप क्वालिटी कंटेंट को देखिए। संसाधन में कमी हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट और क्वांटिटी में जो आप लोगों को देना चाहिए, जो कंटेंट आप लोगों को डिलीवर करना चाहिए, वो पूरा कंटेंट आप लोगों का डिलीवर होगा। इसलिए सपोर्ट करिएगा। एक बार फिर से देखिएगा, पहले लेंगे विद्युत द्विध्रुव जिसके बीच का दूरी 12 है, इसी से निरक्षीय स्थिति में बिंदु P लिए हैं, इसका दूरी मध्य बिंदु से R लिए हैं, और आवेश से बिंदु P के दूरी x लिए हैं। फिगर को देख करके लिखे हैं, उसी को फिर एक बार माइनस क्यू आवेश के द्वारा विभव निकाले हैं और फिर प्लस क्यू आवेश के द्वारा विभव निकाले हैं, और दोनों विभव को जोड़ दिए हैं तो शून्य आया है। पूछेगा आपको से ऑब्जेक्टिव में कि बताइए विद्युत विभव निरक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा कितना होता है,
तो आप लोग डायरेक्ट बोलिएगा कि शून्य होता है या जीरो के बराबर होता है। आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं। हम अपने वाणी को माँ सरस्वती के चरणों में विराम करते हैं। आप लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद। फॉलो फॉर मोर अपडेट्स फिजिक्स विद माहिर।